उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका सियासत में किसान का बेटा, जिसने देश की राजनीति में कई ऐसे किस्से लिखे जो आज भी सबक हैं। ये कहानी है चौधरी चरण सिंह की, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। किसान दिवस पर जानते हैं किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से जुड़े अनसुने किस्से। 23 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1902 में मेरठ के नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में जन्मे चौधरी साहब का सपना था किसानों की आवाज बनना। पढ़ाई में अव्वल, इतिहास और कानून की डिग्री लेकर उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। 1937 में बागपत की छपरोली सीट से विधायक बनने वाले चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। यूपी में भूमि सुधार के कानून बनाकर उन्होंने किसानों के मसीहा की छवि बनाई, लेकिन कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। 1967 में यूपी के मुख्यमंत्री बने और प्रदेश में पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। गठबंधन की राजनीति और सियासी उठापटक ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इमरजेंसी के बाद 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री। यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने भारतीय राजनीति को हिला दिया, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी। करप्शन के आरोप में 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई। राजनीति का खेल यहीं नहीं रुका। 2 साल बाद वही इंदिरा गांधी जिन्होंने कभी गिरफ्तारी झेली थी, उनके समर्थन से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लाल किले से भाषण दिया, लेकिन संसद में विश्वास प्रस्ताव का सामना किए बिना ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वजह इंदिरा गांधी का समर्थन वापस लेना। उन्होंने खुद बताया कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ केस वापस लिए जाएं, लेकिन चौधरी साहब को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इतिहास में दर्ज हो गए बतौर प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का मुंह नहीं देखा। इस्तीफे के बाद उन्होंने लोक दल का गठन किया और किसानों की आवाज बने रहे। 29 मई 1987 को इस महान नेता ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका सपना आज भी किसानों की हर आवाज में गूंजता है। किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि। ये कहानी सिर्फ उनके संघर्ष की नहीं, बल्कि हर किसान की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NSE9 न्यूज, जयपुर। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ। सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों को इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा।